हाँ, आई जस्ट वांट टू नो कि वो जो हेल्थ सप्लीमेंट्स बोलते हैं लेने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे एज ऑफ जैसे मेरी 57 है तो अभी ग्लूकोजामिन लेना चाहिए फॉर बेटर नी हेल्थ और वो सब, वो करना चाहिए कि नहीं, वो क्वेश्चन है। कैल्शियम के सप्लीमेंट होते हैं जो एमवे के और वो सब। अच्छा, मुझे देखिए, यहाँ पे हमें एक जगह पे गलत देख रहे हैं, वो आपको भी समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक इंसान बता दो दुनिया में जो कैल्शियम लेके उसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया। हाँ, वो मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगी अभी, इसलिए अभी तो मैंने आज ही मंगवाया। एक तो इंसान तो बताओ, कम से कम प्रूफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आपकी बात एक बिल्कुल प्रूफ सही बता है। दो, एक प्रूफ बता दो कहीं पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहाँ गलत देख रहे हैं? कि आपके हाँ, शरीर को क्या कैल्शियम आपके दादी लेती थी? सही बात है, इसलिए मैंने एनरोल कर ही दिया है वैसे, हाँ, लेकिन हाँ, मैंने हाँ। सोचा फिर भी पूछ लूं। तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे, आप ये समझो ना। आपका शरीर तो कैल्शियम बैलेंस बना के रखता। यस। हर फूड में कैल्शियम होता। लेकिन अगर शरीर एब्जॉर्ब करने में ही सक्षम नहीं है, जैसे मैंने बताया, उसका एब्जॉर्प्शन फैक्टर ही लिमिट कर दिया रिस्क बढ़ा के, तो वो हाँ, हर चीज को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। इसलिए विटामिन डेफिशिएंसी आप देखो तो कहेंगे कि कैल्शियम भी लेना चाहिए, ग्लूकोसामिन ले लो। ग्लूकोसामिन लेके किसी का भी आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ। तो ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है जैसे गूगल और वो सब, वो लेनी चाहिए कि देखिए, वो? पहली बात, कोई भी बाहर से चाहे केमिकल लीजिए चाहे जड़ी बूटी लो, अल्टीमेटली आपके शरीर को ही उसको एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करना हाँ, है। हाँ, राइट। ठीक है। तो वो आयाम अगर आप ठीक नहीं करोगे तो दवाई भी काम नहीं करेगी। हाँ, वो तो करना ही है, सही बात है है। ना? तो वो तो हम ठीक कर ही नहीं रहे। यस। बाहर से अगर, इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक समथिंग नेचुरल। किसी हम्म। केमिकल से तो बढ़िया ही है नेचुरल लेना। मगर आपका शरीर ना तो नेचुरल हम्म। एब्जॉर्ब कर रहा है, ना तो केमिकल एब्जॉर्ब कर रहा है। और केमिकल एब्जॉर्ब कर करवाया जा रहा है जबरदस्ती। हम्म। कि आपका शरीर को, अगर पैरासिटामोल समझ लीजिए, 500 मिलीग्राम लेते हैं, आपके यस। चाहिए कितना, 2 4 5 मिलीग्राम चाहिए आपके शरीर। हम्म। 500 क्यों लेते हैं? क्योंकि 495 आपका शरीर निकाल देगा। ओवरलोड किया जाता है 5 मिलीग्राम को। तो इसे फर्स्ट लीवर बाईपास कहते हैं। तो राइट। टॉर्चर तो आपने वहां से शुरू कर दिया। हाँ। है ना? आपको देखना, ज्यादातर दवाइयां जो हैं आपके शरीर को रेस्ट्रिक्ट करके, इसे कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म। किसी हम्म। रिसेप्टर पे बैठ के उसको अपाहिज बनाती है आपके शरीर को। अच्छा। तो आपके शरीर को अगर अपाहिज बना के कोई काम करवा लें तो क्या अच्छा होगा? आप कोई काम नहीं करना चाहते, आपको कोई ऐसा नशा दे दिया, उसके बाद कोई काम ले लिया आपसे, क्या वो अच्छा कहलाया जाएगा? सही बात है। आप तो वो काम बड़े ट्रीटमेंट के नाम पे कर रहे हो, वो काम उसको साइंस के नाम पे कर रहे हो, टॉर्चर आप अपने बॉडी का। यस। साइंस बोल के टॉर्चर कर रहे हो अपने बॉडी का। तो ये सब होम्योपैथ और वो सभी दवाइयाँ वो भी सेम ही कोई वो भी भी। दवाई हो, कोई भी दवाई, आपके शरीर को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, पहली बात। ये अपना, इसको डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि ये जब तक ये इसका खत्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, ये काम कर सकता। ऐसा ही तो होता था पहले, आज से 100 200 साल पहले देखिए, दवाइयां नहीं होती थी। समझ गई। आयुर्वेदिक दवाई भी जो होती थी वो बहुत कम, और बहुत कम लोग जानते थे, और बहुत कंडीशन खराब होने के बाद ही दिया जाता था। तो जब मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करूँ तो ये सब मैं बंद कर सकती हूँ? देखिए, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो कोई, ऐसा मान के चलो कि आपको धीरे धीरे ड्रग किया जा रहा है हम्म। ना? या हम्म। आप सिंपल सी चीज भी लीजिए, आपने तंबाकू लेना शुरू किया, स्मोक करना शुरू किया, धीरे धीरे करके पहले एक सिगरेट आपने पिया, खांसी आ गई, और 2 3 दिन बाद फिर से एक पिया, और एक हफ्ते बाद आपको खांसी नहीं आई, फिर आप सिगरेट पीने लग गए, और एक दिन में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और फिर चेन स्मोकर 10 सिगरेट पे आ गए। अब हम्म। 10 सिगरेट पे आ गया कोई इंसान, तो उसकी शरीर तो जवाब देने लगेगा कभी ना कभी। तो जैसे ही जवाब देने लगा, अब उसको छोड़ना है। अब उसको हम्म। समझ में आ रहा है कि मैंने तो गलती कर दिया। हाँ। अचानक से आपने अगर शरीर को एडिक्ट बनाया है, तो आप एकदम से नहीं छोड़ सकते। अच्छा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो स्ट्रेंथ फैक्टर्स वापस लाने पड़ेंगे। आपको अपना मेटाबॉलिक रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस बॉडी का बढ़ाना पड़ेगा। उसके यस। बाद धीरे धीरे करके मेडिसिन को आप छोड़ दीजिए। तो क्या होगा? आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। अभी भी हाँ। लोग क्या करते हैं कि भाई इंसुलिन ले रहा है कोई बंदा, वो कहता है कि मुझे छोड़ना है। ऐसे थोड़ी होता। आपने हम्म। पहले कमजोर कर दिया शरीर को, कम से कम उसको मजबूत तो बनाइए कि झेल पाए उस चीज को।
इसीलिए क्या बोला मैंने, टॉलरेंस आपको बढ़ाना चाहिए। टॉलरेंस जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे, आपको बाहर से किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोग्राम, डिपेंडेंसी, हाँ, डिपेंडेंसी और आपको हटानी ही है। सही बात है। और ये प्रोग्राम में रूट कॉज पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल हाँ रहा हाँ है हाँ हाँ, का ये नहीं वेट वो गेन तो का root cause। देखिए, अभी जो हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम है ना, पहली बात तो देखिए, एलोपैथी नहीं है, डायग्नोस्टिक सिस्टम हजम किया हुआ इनका नहीं है, एलोपैथी का नहीं है। सर्जरी भी एलोपैथिक, सर्जरी इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, नॉट एलोपैथी। उन्होंने सर्जरी भी हजम कर लिया अपने अंदर, डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, राइट। ठीक है ना, वो भी हजम कर लिया अपने अंदर। तो एक बात, हम अभी करंट डायग्नोस्टिक सिस्टम से कितना पता लगा सकते अपनी बॉडी के बारे में, तो 750 के आसपास डायग्नोसिस होते हैं, हम 1% भी नहीं पता लगा सकते। तो अभी बहुत सारे हम भी डायग्नोसिस कर रहे हैं, और हम डायग्नोसिस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि अलग तरीके से, क्योंकि करंट डायग्नोसिस से किसी का ट्रीटमेंट तो होता नहीं भाई। स्कैन कर दिया सर्जरी के लिए, वो थोड़ा यूजफुल है, वो तो समझ में आता है बात, मगर कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होता ठीक। शुगर लेवल पता करने से क्या आपकी डायबिटीज ठीक होती है? ब्लड प्रेशर पता करने से क्या आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज ठीक होता है? थायराइड का पता करने से क्या थायराइड ठीक होता है? पर करंट डायग्नोसिस कोई ट्रीटमेंट करवाता ही नहीं है। तो अलग तरीके के डायग्नोसिस होने चाहिए, जिससे कि ये पता लगे कि आपके शरीर में कौन सा फैक्टर वीक है, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के मेथड होने चाहिए। हमारा डायग्नोसिस वो करता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के बारे में पता ना चले, वो पता लगना ही है। राइट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।